इल्म व अदब की सर सैयद ने ऐसी शमा जलाई है, बच्चा बच्चा जिसका सारी दुनिया में शैदाई है। 27 अक्टूबर को सीवान की धरती पे नकहत सर सैयद के लालों ने उर्दू की बज़्म सजाई है। थी दादो तहसीन की सदाओं के बीच में सुना। आपका बेहद शुक्रिया। मुशायरे के आखिरी हिस्से में अब सदर आली वकार का कलाम सुनना है, लेकिन मैं जो लोग इस वक्त जा रहे हैं मुझे उनसे शिकायत है, क्योंकि मुशायरे में यकीन जानिए कि इस तरह के सैकड़ों हजारों मुशायरे इस बात के गवाह हैं कि बहुत सारे नौजवान जो मंजर भाई को वहां बैठकर, सामने बैठकर, नीचे फर्श पर बैठकर सुनते थे, आज वो उनके साथ में डाइस शेयर कर रहे हैं। तो यकीन जानिए कि ये ऐसी हमारे लिए साथ है और ऐसा मौका है कि इस मौके को अगर आप चूक गए तो आप अपना भी नुकसान करेंगे और मुशायरे का भी। मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ एक जुमले में बात मुकम्मल करूंगा कि कल अगर कोई आपसे ये पूछे कि आपने रोशनी के उस मीनार को देखा है जो समंदर के बीच में खड़ा होकर लहरों के थपेड़े सहता है, लेकिन आने जाने वाले जहाजों को रास्ता दिखाता है, तो बिला शक बिला शुबा ये कह दीजिएगा कि हाँ, हमने जनाब मंजर भोपाली को देखा भी है और उन्हें सुना भी है। उर्दू गजल, उर्दू नज्म और गीतों के हवाले से उर्दू दुनिया में इंतहाई इज्जत व एहतराम के साथ जिस शायर का शुमार होता है, हिंदुस्तान से अमेरिका तक, जिसके कलाम की खुशबू महकती है और जिसके आवाज का जादू सामईन के सर चढ़कर बोलता है, वो शायर है हमारे मुशायरे का वकार, हमारे मुशायरे की आबरू और हमारे मुशायरे के सदर जनाब मंजर भोपाली। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और खुतबे सदारत और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें जनाब मंजर भोपाली। एक शेर उनको नजर करता हूं, दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो जलता है, चले आओ जहां तक रोशनी मालूम होती है। जनाब मंजर भोपाली माए। हजरात, एक अरसे बाद, मेरे ख्याल से 30-35 साल पहले मैं यहाँ हाजिर हुआ था। आज जब मैं बहुत से नौजवान शायरों की तरह पहले या दूसरे नंबर पे पढ़ता था, मुझे नहीं मालूम था कि आज मुझे इसी मुशायरे की सदारत करना पड़ेगी। मैं शुक्रगुजार हूँ अहले सीवान का, डॉक्टर अमजद साहब का और डॉक्टर शाहनवाज साहब का। मेरी खुशकिस्मती है कि हमारे बीच हमारे बहुत ही महबूब, बहुत ही प्यारे ज़ियाउल रहमान बरक साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। इनसे बड़ी उम्मीदें हैं। अब इनके ज़िम्मे है ये हिंदुस्तान। हम लोग अपना काम कर चुके। हमने जिस तरह गुजरी ज़िंदगी गुजारी है, नस्ल नौ के मत वालों अब तुम्हारी बारी है। तो अब ये यहाँ से इनकी ज़िम्मेदारी ये है, हमारे बुज़ुर्गों ने और हम सब ने मिल के 21वीं सदी को बहुत खूबसूरत सदी बनाया है। इससे आगे AI की सदी आ रही है जो इनके हवाले की जा रही है। मुझे उम्मीद है, मेरी बेटी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, तो एक बार मैं उससे मिलने गया, तो जब मैंने उससे पूछा कि भाई यहाँ किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, तो मैं कैसा महसूस हो रहा है, तो मेरे साथ यूनिवर्सिटी दिखाते हुए मुझसे एक जुमला उसने बोला कि अब्बा, तालीम तो बहुत ही अच्छी है यहाँ, मगर तरबियत अलीगढ़ में बसती है। तो ये कारनामा है अलीगढ़ का कि वो आदमी को इंसान बना देता है। मैं इन अलीगढ़ वालों के साथ बैठकर आज अपने आप को बहुत बड़ा महसूस कर रहा हूँ। मैंने भी एक बार कहा था कि मैं भी अलीग हूँ,
तो किसी ने पूछा आपने क्या किया अलीगढ़ से, मैंने कहा मैंने वहाँ मुशायरे पढ़े हैं। तो एक ही हवाले से तो मैं भी अलीगढ़ का हूँ और कई मुशायरे हम सब ने पढ़े और हर साल आपकी मोहब्बतों के हवाले जाते हैं। सीवान जो उदास भी है आज, सीवान जो मोहब्बतों का शहर था और है, यहाँ से प्यार और मोहब्बत का पैगाम पूरी दुनिया को जाता है। मैं भी पिछले दिनों आपके पटना आया था तो आपके डिप्टी सीएम साहब थे, उनसे मैंने पूछा कि साहब ये कह रहे जहाँ आपने ये प्रोग्राम हो रहा है ये 2200 करोड़ रुपए का म्यूज़ियम बनाया है। तो मैंने कहा आप लोग तो कहते हैं कि बिहार गरीबों का शहर है, इतना बड़ा म्यूज़ियम तो हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है, आप तो बहुत अमीर लोग हैं, क्यों हमें धोखा देते हैं और हमें क्यों बताते हैं, क्यों छवि ख़राब करते हैं बिहार की कि ये बहुत गरीबों का शहर है। मैं समझता हूँ कि बिहार गरीबों का शहर नहीं है, मुल्क सूबा नहीं है, बल्कि मेहनत कशों का सूबा है जो सारी दुनिया को अपनी मेहनतों से नवाज रहा है। अलीगढ़ को मुबारकबाद, अलीगढ़ के लोगों को मुबारकबाद। और मैं 37 बार अमेरिका गया और पूरी दुनिया गया, मुझे वहाँ एजाज़ी नागरिकता सम्मान शहरियत भी मिली, मगर मैंने अलीगढ़ जैसे लोग नहीं देखे, ईमानदारी की बात है। इतनी मोहब्बतें और हर जगह ऐसी यूनिवर्सिटी का कहीं भी जश्न नहीं मनता जो पूरी दुनिया में जैसे अलीगढ़ का मनता है। हर जगह, हर मुल्क में, हर जहाँ चले जाइए वहाँ इस वक्त सर सैयद डे मनाया जा रहा है। आज का ये मुशायरा बहुत यादगार मुशायरा है, मैं मुबारकबाद देता हूँ और एक मतला आपकी नज़र करता हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ूँगा नहीं इसलिए कि अब आप भी थक गए हैं, हमारे शायर भी थक गए हैं, और वैसे अलीगढ़ वाले थकते नहीं हैं, थका देते हैं। तो मैं कुछ शेर पेश कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब समाप्त फरमाइएगा। राज करना है करो, आग लगाया ना करो, राज करना है करो, आग लगाया ना करो, वाह वाह वाह। धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाया ना करो, धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाया ना करो, हिम्मतें जीत भी सकती है यकीन तो रखो, वाह। हिम्मतें जीत भी सकती है यकीन तो रखो, डर के आंधी से चरागों को बुझाया ना करो, डर के आंधी से चरागों को बुझाया ना करो। वाह। और शेर देखिएगा हज़रात, अता करें। बहुत से नाम शहरों के बदल दिए गए, मगर शहर तो वहीं के वहीं है। ना रोज़गार कम हुआ, ना महंगाई कम हुई, ना शहर में कुछ नई रोशनियां नज़र आईं। मेरा ये शेर समाप्त फरमाइएगा। नाम शहरों के बदल कर भी वहीं के हैं वहीं, हाँ वाह 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 वाह। नाम शहरों के बदल कर भी वहीं के हैं वहीं, इतना मूर्ख तो हमें आप बनाया न करो, इतना मूर्ख तो हमें आप बनाया न करो। एक गज़ल के 2-3 शेर, अरे एक मतलब एक शेर पेश कर रहा हूँ, 2 शेर, उसके बाद एक छोटी सी गज़ल और फिर एक छोटा सा गीत जो आज की शाम की नज़र करूँगा, समाप्त होगा। इरशाद। हमारी जेब से जब भी कलम निकलता है, हमारी जेब से जब भी कलम निकलता है, हमारी जेब से
जब भी कलम निकलता है, वाह वाह वाह, सियाह शब के यजीदों का दम निकलता है। वाह 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 वाह, सियाह शब के यजीदों का दम निकलता है। वाह वाह वाह, तुम्हारे वादों का कद भी तुम्हारे जैसा है। तुम्हारे वादों का कद भी तुम्हारे जैसा है। तुम्हारे वादों का कद भी तुम्हारे जैसा है। वाह, कभी जो नाप के देखो तो कम निकलता है। कभी जो नाप के देखो तो कम निकलता है। ये इत्तेफाक है मंजर के कोई साजिश है। ये इत्तेफाक है मंजर के कोई ये साजिश है। इत्तेफाक है मंजर के कोई साजिश है। वाह वाह वाह, हमेशा क्यों मेरे घर से ही बम निकलता है। वाह वाह वाह, हमेशा क्यों मेरे घर से ही बम निकलता है। हज़ात एक गज़ल के लिए मुझे हुक्म है, क्योंकि उसके बाद में एक छोटा सा गीत पेश करूँगा। ये गज़ल आपकी नज़र है, समाअत फरमाइएगा। इसमें एक लफ्ज़ आ रहा है कासा कासा, माने में नौजवानों के लिए जो उर्दू नहीं समझते, बिहार तो उर्दू का मरकज़ है, यहाँ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। कासा माने भिक्षा पात्र, मुलाज़ फरमाइएगा। जिंदगी के लिए इतना नहीं मांगा करते। क्या कहना, क्या गजल छेड़ दी मंजर भाई, वाह वाह वाह। जिंदगी के लिए इतना नहीं मांगा करते। वाह वाह, मांगने वाले से कासा नहीं मांगा करते। जिंदगी के लिए इतना नहीं मांगा करते। मांगने वाले से कासा, मालिक खुल्द से दुनिया नहीं मांगा करते। क्या कहना, मालिक खुल्द से दुनिया नहीं मांगा करते। यार दरियाओं से कतरा नहीं मांगा करते। जिंदगी के लिए इतना नहीं मांगा करते। वाह वाह वाह, हम वो राही हैं लिए फिरते हैं सर पर सूरज। हम वो राही हैं लिए फिरते हम हैं वो सर पर राही हैं लिए फिरते हैं सर पर सूरज। हम वो राही हैं लिए फिरते सर पर सूरज। वाह वाह, हम कभी पेड़ों से साया नहीं मांगा करते। जिंदगी के लिए इतना नहीं मांगा करते। मांगने वाले से कासा नहीं मांगा करते। वाह वाह, हज़ाती ये मक्ता है गज़ल का, एक दुआ है। इस दुआ को हम सब मिलकर अपनी दुआओं में शामिल करें तो ये खुद दुनिया और खूबसूरत होगी। मुलाज़ा फरमाइएगा। बेटियों के भी लिए हाथ उठाओ मंजर। बेटियों के भी लिए हाथ, बेटियों के भी लिए हाथ उठाओ मंजर। वाह वाह वाह, बेटियों के भी लिए हाथ उठाओ मंजर। वाह वाह, सिर्फ अल्लाह से बेटा नहीं मांगा करते। जिंदगी के लिए इतना नहीं मांगा करते। मांगने वाले से कासा नहीं मांगा करते। हज़रत एक गज़ल के 2-3 शेर
मुझे याद आ गया क्योंकि ये एक नई गज़ल है, अभी मैंने कुछ ही मुशायरों में इसे पेश की है। हमारे दोनों डॉक्टर साहिबान की नज़र है ये गज़ल, मुलाज़ा फरमाइएगा। अब तो गज़लें सुनाना कठिन हो गया, अब तो गज़लें सुनाना कठिन हो गया, प्यार के गीत गाना कठिन हो गया, अब तो गज़लें सुनाना कठिन हो गया। और ये नौजवानों की नजरें, इरशाद। अब तो गज़लें सुनाना कठिन हो गया, मैं कहाँ हूँ ये गूगल को मालूम है। सच्ची बात है, वाह। मैं कहाँ हूँ ये गूगल को मालूम है, उनसे करना बहाना कठिन हो गया। अब तो गज़लें सुनाना कठिन हो गया, उनके कूचे में अब कैमरे लग गए, उनके कूचे में अब कैमरे लग गए, उनके घर आना जाना कठिन हो गया, अब तो गज़लें सुनाना कठिन हो गया। वाह वाह। एक गीत पेश कर रहा हूँ, आज की रात, आज की शाम जो आपने इतनी खूबसूरत बनाई है, इरशाद। और ये यादगार शाम जो तारीख़ी शाम है आज के हवाले से, मैं एक गीत आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। देखिए हज़रात, अता करें। हिंदुस्तान के बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यकीनन ये बहुत खूबसूरत मुल्क है, बहुत अच्छा मुल्क है ये, मगर न जाने कहाँ से कुछ लोग आते हैं हमारे बीच, एक चिंगारी लगाते हैं और फिर खो जाते हैं, उनका पता नहीं चलता, हम उस चिंगारी की आग में झुलस जाते हैं। अभी आपने देखा होगा बहराइच में क्या हुआ। मैं ये गीत पेश कर रहा हूँ, आप तमाम हजरात की नज़र समाअत फरमाइएगा। इरशाद इरशाद। ये धरती सोने का कंगन, आहा, ये धरती चांदी का दर्पण, क्या कहना। ये धरती मस्जिद का आंगन, ये धरती संतों का चंदन, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए। ये धरती सोने का कंगन, ये धरती चांदी का दर्पण, ये धरती मस्जिद का आंगन, ये धरती संतों का चंदन, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए। बंद देखिए, सीवान में पेश कर रहा हूँ। ये धरती राम की सीता की, ये धरती कृष्ण की राधा की, ये धरती गालिब मीरा की, ये धरती संत कबीरा की, ये धरती प्रेम का है मधुबन, ये दिल वालों की है धड़कन, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए। और एक गीत और, दो बंद का, फिर उसके बाद इजाज़त। देखिए हजरात, गंगा इस मुल्क की शान है, हम भी उससे उस शान में शरीक हैं, मगर बचपन से मैं सुनता आ रहा हूँ कि गंगा सफाई अभियान चल रहा है, मगर गंगा सफाई साफ़ होती ही नहीं है। तो एक बार मैं बिस्मिल्लाह खां साहब के साथ, शबीना साहिबा भी थी शायद, हम लोग घाट पे गए तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ आके खड़ा होता हूँ, मगर गंगा मैया कभी साफ़ नज़र नहीं आती। वहाँ से हम लोग जब लौटे तो मैंने एक गीत कहा, मैंने सोचा कि एक किनारे पे अगर हिंदू भाई इस गंगा की सफाई में लगे हैं, अगर दूसरे किनारे पर मुसलमान, सिख और ईसाई भी जाकर खड़े हो जाएं
तो गंगा बहुत जल्दी साफ हो जाएगी। मैं एक गीत पेश कर रहा हूँ, आज की रात की नजर है, 2-3 बंद का गीत है, समाप्त रहेगा। तुम भी पियो तुम भी पियो हम भी पिए, रब की मेहरबानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे। ये ज़मीं तुम्हारी है, ये ज़मीं हमारी में नहीं, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में तुमने भी संवारी है, हमने भी संवारी है। ये ज़मीं तुम्हारी है, ये ज़मीं हमारी है। वाह। ये ज़मीं तुम्हारी है, ये ज़मीं हमारी क्या है। कहना है। होलियों के रंगों सी, ईद की सेवइयों सी, मंदिरों के फूलों सी, सुबह की अजानों सी। वाह वाह वाह। इस ज़मीं पे लिखना है प्यार की कहानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में। गीत का ये बंद देखें हजरात, मुलाजा फरमाइएगा। धर्म जो तुम्हारा है, वाह, धर्म जो हमारा है, क्या कहना। धर्म सबका प्यारा है, बस भरम ने मारा। वाह 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 वाह। धर्म पर झगड़ते हैं, धर्म पर जो लड़ते हैं, अपनी इस बुराई से, अपनी इस लड़ाई से। क्या कहना। वाह वाह। शर्म से ना हो जाए धर्म पानी पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में। क्या कहना। गीत का आखिरी बंद है। आजाद, जब तक हम हिंदुस्तान में हैं तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के रूप में रहते हैं। हिंदुस्तान की सरहद के उस पार एक कदम रखिए तो आपकी पहचान, आपकी शनाख्त सिर्फ हिंदुस्तानी के रूप में होती है। मेरा बंदा आपकी नज़र है, समाप्त फरमाइएगा। काश्मीर वाले हों, दिल्ली के जियाले हों, यूपी के हो मत वाले या बिहार के पाले, गीत गाते गुजराती बन के सब रहे साथी। कोई धर्म वाले हो, गोरे हो या काले हो, जात हम सभी की है हिंदुस्तानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह। हजरात गिरामी, तुम्हारे शहर से रुखसत का वक्त आ पहुंचा, जो हो सके तो भुला दो कहा सुना मेरा। मैं इजहार तशक्कुर के लिए मोहतरम डॉक्टर अमजद साहब या डॉक्टर शहनवाज साहब जो भी माइक पर आना चाहें तशरीफ़ ले आएँ। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं और तमाम सामईन और शुरा इकराम का शुक्रिया अदा करके मुशायरे के मुलतवी होने का ऐलान फरमाएं। जनाब डॉक्टर अमजद साहब को माइक पर बुलाना चाहता हूं, तशरीफ़ लाएं और तमाम सामईन और शुरा इकराम का शुक्रिया अदा करें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं जितने शायर हजरात और शायरात आई हैं, काफ़ी मतलब टिकट का इन लोगों का दिक्कत था दिवाली की वजह से, फिर भी सब तशरीफ़ लाएँ, सबका शुक्रिया। इतने सामईन हैं, सबका शुक्रिया। और इंशाअल्लाह हम लोग अलीगढ़ के तवस्सुल से हर साल ऐसे मुशायरे मुनाकिद करते रहेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया।